लोगों को हक चाहिए। अब वक्त नहीं बचा है, ना किसी को इंतजार करने का वक्त बचा है, ना कोई सोच रहा है कि हम इंतजार करेंगे। तो विक्रम सिंह, यही मेरा आपसे सवाल है कि क्या कहेंगे अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों को, लगातार आप बैठकों की और उन सबकी जानकारी लेकर, क्योंकि सबको बड़ी उम्मीदें हैं, सबको बड़ा भरोसा है, और भरोसा में ऐसे कोई रास्ता निकले जिससे सबकी जीवन यापन शुरू हो। विक्रम सिंह सर, 2023 को हम लोगों ने संघर्षों का साल घोषित किया था और हम लोग लगातार प्रत्येक जनपद में, मुझे याद है 1 जनवरी 2023 को जब पूरा विश्व नया साल मना रहा था, हम लोग जौनपुर में जाकर उस कपकपाती ठंड में जाकर मीटिंग करने गए थे और उसी दिन से हमने ये प्रण ले लिया था कि जब तक अनुदेशकों का मान सम्मान वापस नहीं होगा तब तक हम लोग का एक कारवां रुकेगा नहीं। और लगातार हम लोग प्रयास करते रहे। पूरा 2023 हम लोग हर जनपद में हम लोग का भ्रमण होता रहा, लोगों को जोड़ने का काम हमने किया। हमें याद है कि जहां हमसे लोग जुड़ना पसंद नहीं करते थे, लोग जुड़ना नहीं चाहते थे, आज हमारे पास फोन आते हैं कि हम भी आपके संगठन से जुड़कर काम करना चाहते हैं। मैं फलना संगठन का जिला अध्यक्ष था, लेकिन अब मैं आपके संगठन में मिलकर काम करना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं लोगों को हम लोगों की मेहनत दिखाई दिया। और ये जो झांसी की टीम है ना सर, इतनी मेहनत ये टीम करती है कि मैंने आज इनसे पूछा कि आप लोग इतना मेहनत क्यों करते हो भाई, क्या गरज पड़ी है आपको। लेकिन मैं देखा हमारा 74 जनपद के कामों को एक तरफ रख लीजिए, एक पलड़े पर रख लीजिए, और झांसी के काम को एक पलड़े पर रख लीजिए, तो 74 जनपद से ज्यादा ये झांसी की टीम हमारी काम करती है। और हमें गर्व होता है ऐसे साथियों पर, ऐसे लोगों के साथ काम करने पर। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर वो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा बसती है। उस मिट्टी को मैं भी नमन करता हूं और मैंने इनको कहा है कि झांसी में कार्यक्रम लगाइए, मैं आना चाहता हूं और एक बार फिर उस मिट्टी को नमन करना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं झांसी के साथियों से बहुत कुछ सीखता हूं। अपने हृदय जी जो जिला अध्यक्ष है, लगातार 24 घंटे ये लोग एक्टिव मोड में रहते हैं। लगातार कैसे अनुदेशकों की समस्या का समाधान हो, और सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन ढंग से, अनुशासित ढंग से कोई भी काम करने से पहले ये जरूर हमसे उसकी चर्चा कर लेते हैं, हमसे बताते हैं कि हम इस काम को करने जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ वास्तव में काम करने में मजा आता है। और मैं तो झांसी की पूरी टीम का को नतमस्तक हूं इनके क्रियाकलापों से। एक बंदा है और जिसको जो जिम्मेदारी दे दीजिए वो उफ नहीं करता है, वो लगातार अपने कामों में लगा जाता है। और कल S4 जो संयुक्त संघर्ष संचालन समिति है सर, पूरे 75 जनपद में हम लोग उनसे मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं। 5 से 7 कैंडल मार्च है महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर। तो हम आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त जिलाध्यक्षों को, जिला कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी से निवेदन भी करेंगे कि कल के कार्यक्रम को सफल बनाइए। क्योंकि आज जो आपको लग रहा है कि आपके मन में ये विचार आ रहे हैं कि आने वाले समय में ये अक्टूबर का जो महीना है अनुदेशकों को कुछ खुशी दे पाएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं S4 की टीम का भी योगदान है। S4 की टीम की ही देन है कि आपको कार्यवृत्ति मिली। S4 की टीम की देन है कि आपकी वार्ता प्रमुख सचिव आदरणीय सुंदरम सर से हुई। तो कहीं ना कहीं कोई आपके लिए 2 कदम चलता है, 4 कदम चलता है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे, आप इस बात को भूल जाइए कि वहां S4 का कौन पदाधिकारी है या नहीं है। आप स्वयं अनुदेशक, एक अनुदेशक वहां पर इस कार्यक्रम को सफल करे, चाहे S4 का कोई पदाधिकारी रहे न रहे, इसकी चिंता न करे। मैं सभी जिलाध्यक्ष को इस बात को कह रहा हूं कि वो पूरी मुस्तैदी से कल के कार्यक्रम को सफल बनावे, जिससे आगे से जब हम निगम सर से मिल सके तो हम इस बात को रख सके, आपकी बात को मैं रख सकूं कि सर देखिए आपने जो हम लोगों को काम दिया था 75 जनपद में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है सर जी। सभी दर्शकों को यह भी बता दें कि जो 10 विधानसभा उपचुनाव का ऐलान होगा तो उसकी आचार संहिता से पूरे प्रदेश पर आचार संहिता नहीं लगेगी। जो लोग लगातार आचार संहिता को लेकर परेशान है वो समझ लें
कि ये उन्हीं 10 जिलों में आचार संहिता लागू होगी जिन 10 जिलों में चुनाव होगा, क्योंकि 10 विधानसभा उपचुनाव से पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू नहीं होती है। उन्हीं जनपदों में आचार संहिता का मॉडल ऑफ कंडक्ट जो लागू रहेगा वो केवल उन्हीं जनपदों में लागू रहेगा। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, फूलपुर और भदोई, अंबेडकर नगर, जालौन नहीं है, और ऐसी कई विधानसभाएं मुझे नहीं याद आ रही, कानपुर नगर, ऐसे करके कुछ विधानसभाएं रहेंगी चिन्हित, वहीं केवल लागू होगा। सब जगह ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होगा। तो परेशान ना हो और चिंतित ना रहें, क्योंकि इस बार इससे नहीं राहत मिल पाएगी सरकार को कि अब लागू हो गई, और अंतिम दिन तक आप सुरक्षित होंगे कि अगर हमारा काम नहीं तो हमारा वोट नहीं। और इसके लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, थोड़ा सा हिम्मत और बढ़ाइए और अभी से ये उम्मीद कर दीजिए कि मुझे अधिकार चाहिए। सरकार को अधिकार देना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने अधिकार अपने जीवन के लिए मांग रहे हैं, अपने बच्चों के संघर्ष के लिए मांग रहे हैं, अपने परिवार के लिए मांग रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए मांग रहे हैं। ये आप कोई एहसान में नहीं मांग रहे हैं। सरकार को आप वोट देते हैं और सरकार की जिम्मेदारी